हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है अनदर फ्रेश मॉर्निंग में। दिख जा भाई, दादा दिख जाओ। ठीक है, अनदर फ्रेश ब्लॉग में। तो चलते हैं अंदर, चल के बात करते हैं गाइस। तो सीन है ये, रुको एक मिनट, लाइट वाइट नहीं आ रही है ना, और इन्वर्टर से ये कनेक्ट नहीं है, तो इस वजह से ये सीन क्रिएट हो रहा है। तो सीन है ये कि क्या सीन है, मैं सीन भूल गया। तो सीन है ये कि आज का ब्लॉग में बनाने की सोच नहीं रहा था। कल रात को मैं सोच रहा था कि ब्लॉग कैसे बनेगा, क्योंकि मेरे पे कोई टॉपिक नहीं था और फिर थंबनेल के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। तो सुबह जगते ही मुझे थंबनेल के लिए थंबनेल मिल गया, और फिर मैंने सोचा कि अब थंबनेल मिल रहा है तो कंटेंट तो भाई के हाथों का खेला है, वो तो मैं बना दूंगा ब्लॉग। तो ब्लॉग है ये कि अभी मेरे को जाना है 8:30 बजे के, 8 से 8:30 बजे के समथिंग, 8 से 11 बजे तक का टाइम है सृष्टि की पीटीएम है उसमें। तो पहली बार तो नहीं है, तीसरी बार जा रहा हूँ, क्योंकि 2 बार मैं बाउदाव दयाल में चला गया हूँ, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। बट सृष्टि इतना मुझे सुनने नहीं देती है, उसके क्लास टीचर मुझे नहीं सुनाते इतना जितना सिद्धार्थ के क्लास टीचर सुनाते हैं। तो क्योंकि मैं अपनी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में 9 से गया नहीं हूँ। अपनी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गया था मैं 5th 6th 7th 3 क्लास में गया था, फिर 9th के बाद मैं गया नहीं हूँ। तो वो एक कोरोना में निकल गई थी साल, वो तो फिर सीन सबको पता ही है। तो ये था सीन। तो चलते हैं, और अभी तो टाइम है, क्योंकि अभी 7 बज रहे हैं, तो अभी तो टाइम है। तो अभी तो प्रज्ञा और चीकू जा रहे हैं स्कूल, तो उनको तैयार करने में लगे हुए हैं घर वाले। तो इसीलिए मैं ऊपर आके ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि आवाज़ आती है नीचे बहुत, तो इस वजह से। तो वो जरा सी कॉल आ गई थी, तो कॉल आ जाती है ना तो वीडियो कट हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा आई एम सॉरी गाइस, सॉरी गाइस। तो सीन है ये कि भगवान करे मुझे ना सुनना पड़े, क्योंकि मैंने बहुत सुनवाया है दीदी को। मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग तो तभी हो जाती थी, तब फ़ोन कर देते, मतलब मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं जाता था ना इनसे। सीन था ये कि वो फ़ोन कर देते थे टीचर्स अपने आप, तो मुझे ना सुनना पड़े। चीकू की में सुना है, बट उतना नहीं, मतलब ठीक है, पर अपन मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ज़्यादा सुना है मैंने, तो इसीलिए मैं जाता नहीं था। तो सृष्टि की में इतनी सुना नहीं है, चीकू की में सुना है। तो चीकू की तो है नहीं, सृष्टि की है। बट नया स्कूल है तो थोड़ा सा, और वहाँ पे हमारी जो केमिस्ट्री वाली मैम जो हमें केमिस्ट्री पढ़ाती थी वही है वहाँ पे, तो उन्हें तो पता है मेरी हरकतों के बारे में। तो थोड़ा सा वही नहीं हो क्लास टीचर बस, तो अच्छा नहीं, तो फिर क्या ही बात करूँगा मैं। बात तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, वो मार्क्स दिखाते हैं, मैं मार्क्स देखता हूँ, और बस वो 2-3 बातें सुनाती हैं। सिद्धार्थ की बातें सुनाते थे, सृष्टि की तो नहीं। सृष्टि की तो बस यही कहते थे हाँ अच्छी है पढ़ने में और अच्छा कर सकती है, तो बस इतना ही, तो इतना ही कहें तो ये अच्छा है। तो चलते हैं, और श्री बाबा हो रहे, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा अलग फील हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो अब मिलेंगे, चलेंगे तब, तो तभी बताऊंगा क्या सीन हुआ, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे तभी, तब तक के लिए बाय। मौसम भी थोड़ा अच्छा है, हवा भी चल रही है, और थोड़ा थोड़ा मतलब ठीक है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, एकदम गुड, अच्छा मौसम है। तो चलते हैं, अब मिलेंगे तभी, तब तक के लिए बाय बाय। अपन आ चुके हैं, तो अब चलते हैं। तो अब वहाँ से मिलने के बाद करेंगे, क्योंकि मेरे कोचिंग में जाना लेट हो रहा हूँ, तो चलते हैं अंदर जल्दी, फिर अब मिलेंगे, देखते हैं क्या सीन होता है उसके। हाँ जी, मैं स्कूल से आने के बाद चला गया था सीधा कोचिंग, और मैं बाहर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अंदर टीवी चल रही है, तो टीवी की आवाज़ आ रही है, इस वजह से बाहर बना रहा हूँ। तो देख रहे हो, वो सिद्धार्थ आके टीवी देख रहा है, तो आवाज़ थोड़ी सी तेज़ है उसकी, तो इस वजह से बाहर बना रहा हूँ। तो हाँ, क्या कहाँ था मैं, कि वहाँ से आने के बाद मैं सीधा चला गया कोचिंग, क्योंकि मैं कोचिंग के लिए लेट हो रहा था, तो इस वजह से कोचिंग जाना पड़ा मेरे को। फिर वहाँ से मेरे को एक और काम दिया था घर वालों ने, कि जो मटकी होती है ना, मटकी किसकी होती है मटकी, अरे वो मक मिट्टी की मटकी होती है, वो लेके आनी थी। वो मैंने नर्सरी बाजार पर ढूंढी, नहीं मिली मेरे को, फिर मैं गया मंडी चौराहे, वहाँ पे मिली, फिर वहाँ से मैं लेके आया। और वहाँ से लेके आने के बाद मेरा फ़ोन नहीं था चार्ज, तो ये चार्ज किया, फिर अब बना रहा हूँ मैं ब्लॉग, मतलब अब आप लोगों को सूचित कर रहा हूँ। वहाँ पे कुछ ज़्यादा देर बैठे नहीं, 5 मिनट भी मुश्किल से बैठे थे पीटीएम में, और वो वैसी पीटीएम नहीं थी कि रिजल्ट दिखाया जाए, वो पीटीएम थी जानदार वो पीटीएम थी कि इस महीने में क्या क्या एक्टिविटी हुई है उसके बारे में बात करनी थी। तो उन्होंने कह दिया कि मतलब मेरे से तो क्या ही बात करेंगे, पेरेंट्स से बात करनी थी।
तो उन्होंने कहा है कि अगली बार पेरेंट्स को साथ लेके आना, मुझे आना है बट दीदी को साथ जाना है, मतलब मम्मी को साथ जाना है उसकी को, तब बात करेंगे वो। तो ये सीन था, बाकी कुछ नहीं। उन्होंने पूरी मंथ की एक्टिविटी बता दी कि ये हुआ ये हुआ, और ठीक है सब, मतलब वो नहीं हुआ जो हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हुआ करता था कि हमारी वजह से घर वालों को सुनना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अच्छा है, नहीं सुनना पड़ा। तो हाँ जी, आज तो भाई चेन्नई भी रन मार रही है, समझ रहे हो। चेन्नई के हो गए 175 रन हो गए हैं, 17.4 ओवर में, मतलब 18वां ओवर चल रहा है, 4 बॉल हो चुकी हैं, तो 175 रन, बढ़िया। सैम करन मार के गया आज, बहुत रन मार गया, 88 रन मार गया, आउट हो गया। पर अब थाला फोरा आ गया बैटिंग करने, मतलब महेंद्र सिंह धोनी आ चुके हैं। तो मैंने मैच बंद कर दिया क्योंकि मेरे को देखनी नहीं है बैटिंग, तभी देखनी थी। अब मेरे को पता है क्या होना है, कुछ नहीं होना है, 200 भी मुश्किल क्रॉस होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो बैटिंग करेंगे या तो आउट ही हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। 200 मुश्किल होगा, बट हो भी सकता है। तो छोड़ो उनकी बातों को, हमें तो अपनी आरसीबी पे फोकस करना है। तो आरसीबी का मैच है इनसे ही 3 तारीख को, तो अपन मिलेंगे 3 तारीख को, मतलब ब्लॉग आएंगे बट 3 तारीख को इनसे मिलेंगे। तो करते हैं ब्लॉग को ख़त्म। एक बात बताऊं, मैं कल रात को सोच रहा था कि मतलब ब्लॉग बनाना है और ब्लॉग का थंबनेल कैसे बनाऊंगा। तो सुबह ही मेरे को पता चल गया कि पीटीएम में जाना है, तो फिर मैंने पूरा आइडिया लगा लिया कि पीटीएम का थंबनेल बनेगा। तो भाई कोई काम करो तो उसका मतलब कुछ काम करने निकलो तो अपने आप ही हो जाता है वो काम। जैसे अब मैं ब्लॉग बनाने की सोच रहा था, थंबनेल के लिए मेरे को डाउट था, तो अपने आप ही मतलब सुबह पता चलता है कि पीटीएम है, तो देखो अपने आप थंबनेल आ गया। तो यही सीन है, तो ऐसे ही करते रहो। मैं थंबनेल के लिए ज़्यादा परेशान होता हूँ, ब्लॉग बनाने में इतना परेशान नहीं होता, थंबनेल के लिए ज़्यादा होता हूँ। तो थंबनेल बन गया मतलब ब्लॉग बन गया। ब्लॉग बनाने में इतनी परेशानी नहीं होती मेरे को जितना थंबनेल बनाने में होती है। तो फिर भी नहीं, और तुम लोग कह रहे होगे कि इतना परेशान होता है फिर भी ब्लॉग नहीं चल रहे, तो भाई ये एक समझ रहे हो ना सीन है कि अब तो एक कहानी बताते हुए ब्लॉग को ख़त्म कर दिया। कि जैसे अपन 9th से था मैं इसमें सिम्बॉसिस में, तो 9th 10th हमने एक ही सर पे इंग्लिश पढ़ी थी। तो वो 11th में चले गए थे क्योंकि उनके जो पापा थे वो बीमार हो गए थे, तो ये सीन था। तो फिर वो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, वो चले गए थे, ठीक है। तो वो चले गए, तो अपन को पढ़ाने आए 2 टीचरों ने ट्राई किया हमें पढ़ाए, 3 ने ट्राई किया। पहले तो मतलब छोड़ के चले गए, और फिर एक मैम आई, फिर एक सर आए, और अपन को वो पढ़ा रहे थे लेकिन हमको वो अच्छे नहीं लग रहे थे पढ़ाने में। मतलब हमें तो आदत तो उन सर की थी ना पढ़ने की। 18.19 ओवर की 2 बॉल हो गई, 184 रन हो गए, ठीक मैसेज आया तो 6 विकेट हो गए। तो वो अपन को पढ़ा रहे थे, तो हमको वो अच्छे नहीं लग रहे थे। वो हमें वही चीज़ पढ़ा रहे थे जो बोर्ड के पेपर में आने वाली थी, लेकिन हम उनसे पढ़ ही नहीं रहे थे, उनकी बातों को हल्के में ले रहे थे। हमें क्यों पसंद था कि वो सर पढ़े, उन सर से पढ़ेंगे हम, क्योंकि वही पसंद थे। तो अब बाद में बोर्ड में जब मैं पेपर देने गया, वही चीज़ मैं यूट्यूब से सीख के जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ नहीं सीखी मैंने क्या, किसी ने नहीं सीखी, अपने ग्रुप की बता रहा हूँ मैं, तो किसी ने नहीं सीखी, लेकिन वही चीज़ अपनी यूट्यूब से सीखी मैंने, ठीक है। और वही चीज़ वो हमें क्लास में पढ़ा रहे थे। बट यही होता है ना कि अब जैसे कि मैं नया हूँ, अब यूट्यूब पर हवा चल रही है, इस वजह से गेट बज रहे हैं, भूत नहीं आया। तो क्या सीन है कि अभी मैं यूट्यूब पे नया हूँ, तो किसी को नया चेहरा किसी को पसंद नहीं आता। जैसे हमें सब नहीं पसंद आ रहे थे, ऐसे किसी को भी मैं भी पसंद नहीं आऊँगा। अभी वही व्यू आएंगे, 10 व्यू, 5 व्यू, 8 व्यू, 50 व्यू, इतने व्यू आएंगे। बट एक टाइम ऐसा होगा जब मैं सेटल हो जाऊँगा यूट्यूब पर। ये मेरा मानना है, ये मेरी सोच है, ये मेरी थिंकिंग है कि एक बार अगर मैं यूट्यूब पर सेटल हो जाऊँगा, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, तो उसके बाद लोग देखना भी चालू करेंगे कि हाँ भाई इसे थोड़ा सा टाइम हो गया है और अब इसे देखते हैं। तो ये मेरी थिंकिंग है। नहीं मुझे लगता है कि सिर्फ मेरी हो, किसी कोई और कुछ अलग सोचता हो, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि हर चीज़ में टाइम होता है सेटल होने के लिए। अगर उस चीज़ में सेटल हो जाते हैं, अब वो सर थे, अब उन्होंने हमें 5 महीने पढ़ाया,
तो फिर हमें उनकी आदत हो गई, फिर उनसे हम पढ़ने लग गए। बट स्टार्टिंग के 2 महीने हमने बिल्कुल उनको वो नहीं लिया सीरियस, मतलब वो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सीन था। तो ऐसे ही है कि अभी मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा सेटल होना पड़ेगा। तो सेटल होने के लिए अब लोग कहेंगे तेरे को 1 साल से ऊपर, 1 साल होने को आ गए, तो भाई अब सेटल तो कभी भी हो सकते हैं, कोई वो थोड़ी है कि फिक्स टाइम थोड़ी है कि तू इतने में सेटल हो जाएगा। अब ऊपर वाले ने क्या सोचा है वो तो मुझे भी नहीं पता, बट मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा सेटल होने में, और सेटल ऐसे ही नहीं हो जाऊँगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं सेटल होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सेटल होने में मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा मुझे खुद नहीं पता। तो 5 मिनट की वीडियो बन गई बात करते करते, तो अब करते हैं ब्लॉग को ख़त्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो वो कल भारत बंद भी है, तो भाई स्ट्राइक हो सकती है पाकिस्तान पे, तो थोड़ा सोच समझ के सोना। पाकिस्तानियों कटुओ तो मैं मतलब वहाँ वालों को मार सकती है। तो कोई प्यार व्यार नहीं है पाकिस्तानियों से, मैं तो कह रहा हूँ सीधा परमाणु छोड़ो, खेल ख़त्म, सीधा पाकिस्तान अपना। तो वो सीन, बट तो सीधा पाकिस्तान अपना, थोड़ी ज़मीन बढ़ेगी यार, क्योंकि तुम देख रहे हो कितनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है इंडिया में, तो वहाँ की ख़त्म हो तो अपनी थोड़ी जायदाद बढ़े, थोड़ी सी मतलब वो सिस्टम बने तो करते हैं। हाँ तो जो भी है मोदी जी देख लेंगे। थोड़ा सा कल भारत बंद है, तो ये सीन है, तो कल जा भी नहीं सकते कहीं, कोचिंग सबकी छुट्टी है, तो कल रेस्ट डे है। तो अब मिलेंगे परसों, तो तब तक के लिए बाय। अब क्या करना है तुम्हें पता है, लाइक करनी है, कमेंट करनी है, शेयर करनी है एंड सब्सक्राइब करनी है, और पाकिस्तानियों को मानना है सालों को। तो ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अपना ख्याल रखिए, और गर्मी बहुत पड़ रही है, तो पानी वानी पीते रहिए 3-4 लीटर, और हो सके जितना वाटरमेलन खाइए, क्योंकि उसमें पानी बहुत होता है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। चलिए, वो थोड़ी सी ना ऊर्जा आ रही है, क्योंकि आज रात को कुछ हो सकता है, शायद अटैक हो जाए, तो ऊर्जा आ रही है, मतलब एनर्जी खाई है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चलिए बाय, थैंक्स, लव यू forever.